तो दोस्तों आज है तारीख 13 दिसंबर, ठीक है। कल की तारीख में थी 12 दिसंबर और 12 दिसंबर को क्या है कि चार आईपीओ ओपन थे। विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंस, मोबीक्विक और आईकेएस का आईपीओ। आईकेएस का आईपीओ जो है कल ही ओपन हुआ था, पहला दिन था। तो पहले दिन इसको रिस्पॉन्स कैसा मिला, सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी चीजें जानेंगे। आज है तारीख 13 दिसंबर। आज पांच आईपीओ एक साथ ओपन रहेंगे, जिनमें से जो आईजीआई का आईपीओ आज की तारीख में ओपन होने वाला है। तो इसकी एंकर लिस्ट कैसी आई, एंकर लिस्ट आ गई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेटेस्ट ग्रे मार्केट का मिनिमम डिमांड वगैरह कैसी है, अप्लाई करें नहीं करें, सारी चीजें जानेंगे। और इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ, साई लाइफ साइंस का आईपीओ, मोबीक्विक का आईपीओ। आज आखिरी दिन है तो फाइनल डिसीजन क्या है, अप्लाई करें या नहीं करें। अभी तक काफी लोग कंफ्यूज होंगे तो उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। और ये वीडियो क्या है कि मैंने कल शूट कर लिया था, बट थोड़ा सा पार्ट क्या है कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि एंकर लिस्ट जो है वो थोड़ी लेट आई थी। उसके अलावा क्या है कि भाई मैं अपडेट कल इसीलिए नहीं दे पाया क्योंकि कल एक मेरे दोस्त की सगाई भी थी, वहां पर जाना था। फिर सुबह क्या है कि कोई मंदिर का मुहूर्त था, वहां पे भी जाना था। तो मेरा क्या है कि टाइम थोड़ा सा चला गया वहां पे, इसी कारण वीडियो थोड़े लेट हो गए। वरना कल क्या है कि ये वीडियो कल रात को आने वाला था। और अभी थोड़ा सा पार्ट इसीलिए शूट कर रहा हूं ताकि एंकर लिस्ट वगैरह सारी चीजें आ जाए, मतलब कंप्लीट वीडियो हो जाए, ताकि मतलब बार बार आपको देखना ना पड़े। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर आज थोड़ी सी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड कैप इंडेक्स भी कहें, स्मॉल कैप इंडेक्स, सब में गिरावट देखने को मिली। इतने दिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़े से मतलब स्टेबल बने हुए थे, बट उनमें भी आज गिरावट देखने को मिली। आज मेरा भी पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन हुआ है। आपके पोर्टफोलियो कितने डाउन हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका असर क्या है कि अभी आईपीओ मार्केट पर भी देखने को मिला, सबकी जीएमपी जो है थोड़ी डाउन हमें देखने को मिली है। क्योंकि देखिए मार्केट डाउन होगा तो ग्रे मार्केट के अंदर भी असर तो देखने को मिलेगा ही। जनरली क्या है कि दिसंबर महीने के अंदर एफआईआई थोड़ी सी सेलिंग वगैरह ज्यादा करते हैं। अभी हो सकता है यूएस के अंदर और हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिले, जिसका असर जो है इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिले। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। तो देखिए ये 2 दिन के अंदर जो सब्सक्राइब हुआ है 1.6 गुना के आसपास, तो अच्छा सब्सक्रिप्शन है, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। 9,000 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, बाकी एनआईआई और रिटेल पोर्शन ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। कल अगर कृपा रही ज्यादा, क्यूआईबी की कृपा रही तो ये लगभग 10 गुना तक भी जा सकता है। बट मुझे उम्मीद है कि 5 से 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब होना चाहिए। और इस आईपीओ के अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस है रिटेल कैटेगरी के अंदर थोड़े से ज्यादा है। मतलब कोई लोग सोचते हैं कि भाई हम यहाँ रिस्क लें वहां रिस्क लें, मतलब मोबीक्विक के अंदर तो अलॉटमेंट के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि इश्यू साइज काफी छोटा है, इसका इश्यू साइज काफी बड़ा है, तो अलॉटमेंट के चांसेस आईपीओ के अंदर ज्यादा रहेंगे। भाई कोई लोग है कि ट्रायल मारना चाहते हैं कि भाई किस आईपीओ में अप्लाई करो, तो विशाल मेगा मार्ट में कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, वो तो आपको बनाना है। मैं अलॉटमेंट के चांसेस के हिसाब से बता रहा हूं। आप में से किन किन लोगों ने अभी तक अप्लाई कर दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीएमपी जो है थोड़ी सी डाउन हुई है, जो करीबन 25 से 30% के आसपास बता रही थी, अभी बता रही है लगभग 18 से 20% के बीच में। तो अभी मान सकते हैं इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 16 से लेकर 18 रुपए के बीच में बता रहा है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में। अब इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। तो देखिए लिस्टिंग गेंस के हिसाब से हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। जैज पैरामीटर्स, सबसे पहले जीएमपी ठीक चल रही है, मतलब खराब तो नहीं है। दूसरा है सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिला है इसको, जिस हिसाब से बड़ा इश्यू चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन तो अच्छा है। कल की तारीख में और सब्सक्राइब हो जाएगा। एंकर लिस्ट इसकी बहुत ही बढ़िया है, सब जो आईपीओ है उनमें से सबसे बढ़िया एंकर लिस्ट अभी इसकी आई है। बाकी वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, जितने आईपीओ है इनमें से सबसे रीजनेबल वैल्यूएशन विशाल मेगा मार्ट की है। तो सारे जो फैक्टर्स हैं अच्छे नजर आ रहे हैं, बहुत ही मतलब डिसेंट नजर आ रही है। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो थोड़ा रिस्क कम नजर आ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स में ये कि इसका सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार डिमांडिंग सेक्टर है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कितनी अच्छी बात है, मतलब ऐसी कंपनियां कम देखने को मिलती है। बाकी आरओसी वगैरह अच्छी है। और नेगेटिव्स में बात करें तो पूरा का पूरा ओएफएस है, बाकी ऐसा विशेष तो कुछ नेगेटिव लगा नहीं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ओवरऑल ठीक नजर आ रही, मतलब बैलेंस्ड कंपनी आप इसको कह सकते हैं। पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूं लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों साई लाइफ साइंस का आईपीओ, जिसकी डिमांड सबसे कम चल रही है, अभी रिसेंटली आईपीओ चल रहे हैं। टोटल 1.26 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 2600 करोड़ रुपए के आसपास लग चुके हैं इस आईपीओ पर टोटल 2 दिन के अंदर। क्यूआईबी पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया 3 गुना के आसपास। बाकी रिटेल एचएनआई पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। जनरली क्या होता है कि रिटेल और एचएनआई पहले सब्सक्राइब करते हैं, क्यूआईबी आखिरी दिन सब्सक्राइब करते हैं। तो काफी अच्छी बात रही, कल की तारीख में क्यूआईबी एचएनआई पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएंगे। बाकी अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम नियरली 5% के आसपास चल रहा है। तो अब फाइनल डिसीजन क्या, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीएमपी थोड़ी कम है, वैल्यूएशंस महंगी है। मतलब ये हमारे जैज पैरामीटर 4 पैरामीटर्स देखते हैं। एंकर लिस्ट अच्छी आई है, सब्सक्रिप्शन भी ठीक है। तो मतलब 4 में से ढाई जो फैक्टर है, ढाई फैक्टर 2.5 फैक्टर वो थोड़े से रिस्की नजर आ रहे हैं। 1.5 मतलब 1.5 फैक्टर जो है वो थोड़ा सा सेफ नजर आ रहा है। उसमें से एक एंकर लिस्ट है और आधा आप सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। तो थोड़ा सा तो रिस्क है। कोई लोग चाहें भाई रिस्क लेना 5% के अंदर, उसको लगता है कि भाई मिले तो वो अलग चीज है।
ओवरऑल देखा तो कंपनी तो ऐसी खराब तो बिल्कुल नहीं लग रही, एक थोड़ी वैल्यूएशन ज्यादा है, बाकी इतनी कोई खराब तो नहीं लग रही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में है कि सेक्टर इसका अच्छा है, सीआरडीएमओ वाला सेक्टर अच्छा है और इसके जो क्लाइंट्स हैं वो भी फॉरेन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। और ये आईपीओ के बाद डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, फाइनेंशियली अच्छी कंपनी नजर आ रही है, आईपीओ के बाद और अच्छी कंपनी नजर आएगी। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव मुझे एक ही थोड़ा लगा, वैल्यूएशन अगर रीजनेबल होती तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया ये आईपीओ हो सकता था, इसकी डिमांड शानदार बन सकती थी। बाकी ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से मैंने आपको बताया सेक्टर वगैरह अच्छा है, उस हिसाब से कोई विशेष ऐसा मतलब ज्यादा रिस्क तो नहीं है लॉन्ग टर्म में। हाँ ठीक है कि भाई इसकी वैल्यूएशंस महंगी है तो हो सकता है स्लो ग्रोथ देखने को मिले, बाकी ओवरऑल जो डिमांड है वो थोड़ी सी अभी कम है, ये चीज तो है। तो आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैं तो कम इंटरेस्टेड हूं क्योंकि बाकी सारे आईपीओ हैं उनमें ज्यादा डिमांड है तो वहां देखेंगे, बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। फिर दोस्तों मोबीक्विक का आईपीओ, मोबीक्विक का आईपीओ छोटा इश्यू साइज है, 500 करोड़ रुपए के आसपास का, 21 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। टोटल 6815 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर। क्यूएबी पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, बाकी सारे पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, मतलब बम्पर सब्सक्राइब हुए हैं क्योंकि छोटा इश्यू चाहिए इस कारण, और रिटेल पोर्शन तो 10% का ही है। आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस आईपीओ के अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो थोड़े से कम रहेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब जो लोग कंफ्यूज है कि विशाल या मोबीक्विक एक अप्लाई करना है, अलॉटमेंट किस में ज्यादा मिलेगा, अलॉटमेंट तो मिलेगा विशाल मेगा मार्ट में क्योंकि बड़ा इशू साइज है, और इसके अंदर मैंने गैस लगाया था कल की तारीख में 150 टाइम्स जा सकता है, 150 गुना के आसपास। आपको क्या लगता है कितने गुना जाएगा? एक गैस मार दीजिए, तुक्का मारे, कितना जाएगा? जीएमपी जो चल रही है नियरली 50% के आसपास, मतलब 45 to 50% मान सकते हैं, काफी अच्छी डिमांड है। हो सकता है बाद में ऊपर नीचे हो, तो ये जो 140 से 150 रुपए के बीच में बता रही है जीएमपी। तो फाइनल डिसीजन क्या है? तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हमारे 4 पैरामीटर्स जैज पैरामीटर्स, जीएमपी इसकी बढ़िया है, वैल्यूएशंस महंगी है, एंकर लिस्ट अच्छी आई है, सब्सक्रिप्शन बढ़िया मिल रहा है, तो 4 में से 3 फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, तो रिस्क थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, मतलब अगर ये मेहनत करती है कंपनी, मतलब इसके एम्प्लॉइज वगैरह जो भी मेहनत करते हैं, कंपनी थोड़ा ग्रोथ के ऊपर सोचती है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। इंडिया की कंपनी है और ये डिजिटल पेमेंट्स वाला ये बिजनेस जो है काफी अच्छा है। अगर और मतलब थोड़ा मेहनत करती, फोकस करती, कुछ पैसे लगाती है, अब आईपीओ से पैसे जुटाएगी, पैसे लगाएगी, तो मुझे लगता है कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। और दूसरा फ्रेश इश्यू है, पूरा का पूरा पोर्शन जो है कंपनी की ग्रोथ में काम में आने वाला है। कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, मुझे अच्छी बात लगी। फ्रेश इश्यू पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, तो कंपनी क्या है, ग्रोथ में पैसा काम में ले रही, कंपनी इंटरेस्टेड है। बाकी रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है। नेगेटिव क्या? नेगेटिव एक तो वैल्यूएशन ज्यादा है, डेट इसके ऊपर ज्यादा है और लॉस मेकिंग कंपनी है, ये थोड़े से नेगेटिव भी भारी है। अब ये इसको सुधारना पड़ेगा, लॉस वगैरह उसको भी मतलब रिकवर करना पड़ेगा, प्रॉफिट के अंदर लाना पड़ेगा, डेट पे करना पड़ेगा, तो अच्छी कंपनी साबित होगी। और ये सारी चीजें कैसे होगी? जब बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए सोचेगी, कुछ ऐप को अट्रैक्टिव बनाएगी, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, तो उनकी तरह कुछ अट्रैक्टिव करेंगे तो जरूर बिजनेस बढ़ेगा। मुझे लगता है इसके अंदर स्कोप तो खूब है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी जो फैक्टर्स देखते हैं तो उनमें तो रिस्क ज्यादा नजर आ रहा है। हाँ, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई जो डिमांड वगैरह चली है उस हिसाब से लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ठीक नजर आ रहा है। पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूं, मैं तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इंटरेस्टेड हूं। आप लोग क्या करेंगे, क्या आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों आईकेएस आईपीओ इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का आईपीओ 1.36 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, टोटल 1800 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन, रिटेल पोर्शन दोनों ही सब्सक्राइब हो गए हैं। क्यूआईबी पता नहीं आजकल किसी आईपीओ में पहले ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, एनआईआई पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। उम्मीद है कि ये तीसरे दिन तक तो फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएंगे सारे पोर्शन, तो पहले दिन अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जीएमपी नियरली 300 से 350 रुपए के बीच में बता रही है, अभी थोड़ी सी डाउन हुई है, पहले बता दी थी 400 से ऊपर, तो लगभग 20 से 25% के बीच में आप मान सकते हैं, एक अंदाजा है जीएमपी। बाकी अभी तक तो डिमांड ठीक है। फिर इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है, एंकर लिस्ट बहुत ही बढ़िया आई है, लगभग 2498 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है, 1120 करोड़ रुपए इसके एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं, ऑलमोस्ट 45% आप कह सकते हैं। तो एंकर लिस्ट में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी, आदित्य बिरला, मोतीलाल ओसवाल, टाटा, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट, ऐसे कई बड़े नाम है। उसके अलावा और भी बड़े नाम है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो म्यूचुअल फंड अच्छी है लिस्ट है। उसके अलावा इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है। फिर एफआईएस में कुछ बड़े नाम बताऊं तो फिडिलिटी, अबू धाबी, एचएसबीसी है और सोशिएट जनरल है, और भी कई बड़े नाम है। तो मतलब एफआईआईज में भी अच्छी लिस्ट आप कह सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल कहें तो मतलब आप इतनी वाव भी नहीं कह सकते कि भी 10 आउट ऑफ 10 दे, लगभग 7 साढ़े 7 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। अच्छी एंकर लिस्ट है, नॉट बैड। फिर दोस्तों आईजीआई आईपीओ, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आईपीओ, इसकी जीएमपी लगभग 18 से 20% के आसपास बता रही है, 70 से लेकर 90 रुपए के बीच में। तो आईजीआई आईपीओ की एंकर लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। टोटल 4225 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है, उनमें से 1900 करोड़ रुपए
1900 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए। लगभग कितना होता है 45% के आसपास। तो काफी अच्छा अमाउंट जुटाया है। वैसे रिटेल पोर्शन 10% का ही है, मतलब ज्यादातर जो पैसा रहेगा वो बड़े इन्वेस्टर्स के पास रहेगा। तो म्यूचुअल फंड की बात करें, मतलब डीआईआईस की बात करें, तो उनमें से आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये 2 बड़े नाम है। फिर उसके अलावा क्वांट, मोतीलाल ओसवाल, एलआईसी, इन्वेस्को, ये भी बड़े नाम शामिल है। और भी कई म्यूचुअल फंड के अंदर नाम शामिल है। उसके अलावा इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। एफआईआईज में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, नोमुरा, कार्मिक नाटेक्सिस और उसके अलावा कई बड़े नाम शामिल है एफआईआईज के अंदर। तो मतलब दोनों की लिस्ट अच्छी आई है, डिसेंट आप लिस्ट कह सकते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की। और एंकर लिस्ट ऐसी वाव भी नहीं है कि 10 में से 10 दे, और ऐसी खराब भी नहीं है, मतलब अबव एवरेज कह सकते हैं, लगभग 7.5 इसको रेटिंग दे सकते हैं। अच्छी एंकर लिस्ट है। बाकी ओवरऑल शानदार है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, सेक्टर वगैरह बढ़िया है, परफेक्ट कंपनी ये नजर आ रही है। रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं, देख लीजिएगा। फिर ट्रांसरेल, इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट अभी आना बाकी है, तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह भी बाद में ओपन होगा। ये थे सारे आज के अपडेट्स। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी मेहनत करने का। और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल अपस्टॉक के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।